हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग मेटलर्जी में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड से हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे मेटल का, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस बेसिकली 3 मेथड से किए जाते हैं, बेसमेराइजेशन, दूसरा क्यूपिलेशन मेथड और तीसरा पोलिंग। और पोलिंग का स्टडी हम लोग करनी है। इस पोलिंग में मेथड में हम लोग कॉपर और टीन का प्यूरिफिकेशन करना सीख लिए हैं। अब हम पहले इसमें कवर करने जा रहे हैं भाई मेरे बेसमेराइजेशन। बेसमेराइजेशन हिंदी होता है बेसमेरीकरण, ठीक है ना। अब बेसमेराइजेशन की प्रक्रिया में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बेसिकली आयरन और कॉपर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके द्वारा Fe एवं कॉपर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अब देखो, इस प्रोसेस में बेसमेराइजेशन की प्रक्रिया में एक भट्टी लेते हैं, वात्या भट्टी लेते हैं, फर्नेस, बेशेमर भट्टी लिया जाता है। और इस बेशेमर भट्टी में मान लीजिए हम आयरन का प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं। इसमें पिग आयरन कच्चा लोहा को ले लेते हैं और इस कच्चा लोहा में इम्प्यूरिटीज के रूप में, इम्प्यूरिटीज माने अशुद्धि के रूप में मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन उपस्थित होते हैं। अब देखो, इसके नीचे की तरफ से, इस फर्नेस से नीचे की तरफ से हम लोग गर्म हवा, हॉट वायु को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब गर्म हवा को इससे प्रवाहित करेंगे तो जो इसमें अशुद्धियां है ना, जो इसमें अशुद्धियां है, तो यहाँ पर इसमें जो अशुद्धियां होती है ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। जो अशुद्धियां इसमें उपस्थित है, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। और इस इम्प्यूरिटीज अशुद्धियों को याद करने का टेक्निक यहाँ बताया गया है। देखो ध्यान से, मैंने सीता से प्यार किया। मैंने मतलब Mn मैग्नीज, सीता दैट मीन्स Si सिलिकॉन, सल्फर से, ठीक है, प्यार P फास्फोरस और किया C माने की कार्बन। ये इम्प्यूरिटीज इसमें पिग आयरन में उपस्थित होते हैं। तो जब इससे हॉट आयरन को, हॉट वायु को प्रभावित करते हैं तो क्या होता है भाई, ये इम्प्यूरिटीज है, मैंने सीता से प्यार किया, तो ये ऑक्सीजन, गर्म वायु माने कि ऑक्सीजन ना, हाँ, तो ऑक्सीजन इससे कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। तो MnO2 बनेगा, सिलिकॉन सिलिका बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन गर्म हवा से अभिक्रिया करके SO2 गैस बनाएगा, फास्फोरस गर्म हवा से अभिक्रिया करके P2O5 बनाएगा। ऐसा ही कार्बन है, गर्म हवा से अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाएगा। क्लियर ना। तो ये CO2 गैस तो ऊपर उड़ जाएगा आपका, ये भी ऊपर उड़ जाएगा SO2 गैस, लेकिन सिलिका तो उड़ेगा नहीं, बालू नहीं उड़ेगा आपका, ये P2O5 भी नहीं उड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, जो ये लेयर होता है, ये जो भट्टी का लेयर जो है, ये किसका किसका होता है, CaO का हो सकता है, चाहे MgO का हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो सकता है, जो ये बेसिक फ्लक्स की तरह कार्य करेंगे। तो ये जो बेसिक फ्लक्स है, बेसिक, ये सिलिका अब एसिड की तरह व्यवहार करेगा, कंबाइन करके ये स्लैग बनाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, स्लैग। वैसे ही P2O5 कैल्शियम ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके बाबू क्या बनाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा, जिसको हम लोग थॉमस स्लैग कहेंगे। क्या कहेंगे, थॉमस स्लैग कहेंगे। अब इस थॉमस स्लैग का यूज फर्टिलाइजर में किया जाता है, बायोलॉजिकल टर्म है ये फर्टिलाइजर। तो थॉमस स्लैग इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर, ठीक है ना। अब इसके बाद कुछ पॉइंट है जिसको हम लिखा दे रहे हैं, इसको अच्छा से लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद पॉइंटेज कर रहे हैं हम। तो ये देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ लिखा गया है कि इस प्रक्रम माने कि प्रोसेस द्वारा लोहे का शुद्ध पिटवा लोहा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास पिग आयरन कच्चा था, ठीक है ना, इसके द्वारा हम लोग क्या प्राप्त कर लिए, शुद्ध पिटवा लोहा प्राप्त कर लिए। क्लियर ना। जिसमें केवल 0 से 2%, 0.2 से 0.3% तक क्या रहता है, तक कार्बन रहता है। पिटवा लोहा में कितना परसेंट कार्बन होता है, 0.2 से 0.3% के आसपास होता है। क्लियर। इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन। जो इसमें कास्ट आयरन है, जो कास्ट आयरन होते हैं, ये स्टील में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन इन स्टील।
मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, स्टील तैयार हो जाता है कास्ट आयरन से। इट इज यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर कॉपर, इसके द्वारा हम लोग इम्प्योर कॉपर का भी प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं बेसमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट नोट है, इन दिस मेथड 10 से 15 माने 10 से 15% आयरन ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज FeO2 रिएक्ट करके Fe2O3 बनाएगा। तो जो इसमें आयरन हमारे पास मिल रहा है ये गर्म हवा से वो भी रिएक्शन कर लेगा, O2 से रिएक्शन करके किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन, Fe2O3 में। क्लियर ना। तो आज का ये लेक्चर है, इसके आगे अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।